मित्रों नमस्कार, मैं जयप्रकाश। जैसा कि अभी आप लोग समुद्री क्षेत्र का अध्ययन कर चुके हैं, समुद्री क्षेत्र के बाद आते हैं हम भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में देखते हैं जो है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से पहले सबसे पहले हम भूगर्भिक समय सारणी की जानकारी हमको उसके बारे में जानना जरूरी है। और जैसा कि इसमें देखते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को अगर देखा जाए तो ये 5 प्रमुख ईरा में विभाजित किया गया है। ये 5 प्रमुख ईरा हैं: एजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। इसको एक फार्मूला बना सकते हैं, APMCN। एक इसको माइंड मैप ले सकते हैं। एजोइक, जैसे इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बट बड़े कन्फ्यूजिव रहते हैं क्वेश्चन। इसमें जो है कन्फ्यूजिव रहते हैं कि ओर्डोवेशियन किसका, उसमें ओर्डोवेशियन काल की क्या विशेषताएं हैं, सिल्यूरियन काल की क्या विशेषताएं हैं, डिवोनियन की क्या विशेषताएं हैं, कार्बोनिफेरस की पूछता है, ट्रायोसिक किस काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, क्रिटेशियस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं जो है, और अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजोइक। एजोइक जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। इसके बाद आता है पैलियोजोइक जो है। पैलियोजोइक जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें है कैम्ब्रियन, ओर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो इसमें हम एक एक विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं जो है। उसके बाद हम फिर भारत के चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं जो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैम्ब्रियन काल को क्या कहते हैं। कैम्ब्रियन काल में इसमें कार्डेट्स जीवों का जो है उद्भव हुआ। ओर्डोवेशियन में क्या हुआ कि समुद्री जीवन की विविधताएं बढ़ी। ये इस काल को जो है समुद्री जीवन की समृद्ध विविधता का काल इसे कहा गया। सिल्यूरियन में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। डिवोनियन को मत्स्य काल कहा जाता है। इस काल में मछलियों का विकास हुआ, मछलियों का उद्भव हुआ। उसके बाद कार्बोनिफेरस युग आता है। कार्बोनिफेरस इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। कार्बोनिफेरस को विशाल दलदली जंगलों का काल कहा जाता है। इस काल में वनस्पतियां जो है दलदलों के नीचे दबी, और दबने के बाद कोयले का निर्माण हुआ। तो ज़्यादातर कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ। ये क्वेश्चन आता है जो है। उसके बाद पर्मियन काल आया। पर्मियन काल की मुख्य विशेषता ये है कि इस काल में जो है एक सिंगल मैसिव कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा। इस सिंगल मैसिव कॉन्टिनेंट को कहते हैं पैंजिया। एक सिंगल मैसिव कॉन्टिनेंट है। इसके यह चारों तरफ जो है जल से घिरा हुआ, जिसे हम नाम देते हैं पैंथालसा जो है। तो पर्मियन काल में जो है पैंजिया पैंथालसा का निर्माण हुआ। इसके बाद आते हैं मीसोजोइक युग को हम सेकेंडरी युग भी कहते हैं। यह 225 मिलियन वर्ष पूर्व यह स्टार्ट हुआ। इसमें 3 युग हैं जो है, ट्राइएसिक, जूरेसिक, क्रिटेशियस। तो ट्राइएसिक युग को एज ऑफ रेप्टाइल्स युग कहते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल्स पीरियड। ट्राइएसिक एज ऑफ रेप्टाइल्स पीरियड। जूरेसिक डायनासोर। क्रिटेशियस में क्या हुआ? क्रिटेशियस में डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अक्सर क्वेश्चन पीसीएस में आया है, डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ, किस काल में हुआ? तो यह क्रिटेशियस काल में हुआ जो है। युग क्या है? सेकेंडरी युग है। और ईरा क्या है? मेसोजोइक ईरा है जो है। तो क्वेश्चन यही आता है जो ट्राइएसिक, जूरेसिक, क्रिटेशियस। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इनका जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आता है। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है जो है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि
कि पहले ट्राईएसिक है, फिर जूरेसिक है, फिर क्रिटेशियस है। ऐसे ही जो प्राइमरी युग है इसमें भी कालक्रम के अनुसार देखिएगा, पहले कैम्ब्रियन आया, फिर देन ओर्डोवेशियन, देन सिल्यूरियन, देन डियोनियन, देन कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। इसके बाद हम आते हैं टर्शियरी युग में। जो है टर्शियरी युग में 4 भागों में है, 4 काल में विभाजित किया गया है। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। हमने एक सुना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पीएमओ बोलते हैं। अगर पीएमओ एक हम ट्रिक बनाएं पीएमओ को, तो नीचे से ऊपर अगर देखा जाए तो पी से प्लायोसिन, एम से मायोसिन, ओ से ओलिगोसिन, ई है इयोसिन। अगर 3 मुझे याद रहेगा, इयोसिन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस याद कर लीजिए आप लोग, याद हो जाएगा जो है, कभी नहीं भूलेगा जो है। और नियोजोइक काल क्वाटरनरी एज कहते हैं। क्वाटरनरी एज 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको याद करने का तरीका है पीएच याद कर लीजिए। आपने पढ़ा होगा पीएच बैलेंस, पानी का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ये पी प्लिस्टोसिन हो गया, एच होलोसिन हो गया। वर्तमान जो युग चल रहा है वो होलोसिन का युग चल रहा है। प्लिस्टोसिन युग को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन एक बार आया था जो है। प्लिस्टोसिन युग को हम आइस एज कहते हैं। इस काल में पूरा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का 2/3 जो है ये बर्फ से ढक गया था जो है। और आज जो है होलोसिन युग चल रहा है, जिसे आधुनिक युग कहते हैं। तो ये एक रहा है पूरे पृथ्वी का जो है भूगर्भिक संरचना, और इसे जो है हम 5 काल में डिवाइड करके देखे हैं जो है। तो इस भूगर्भिक संरचना में जो है जब जिस चीज़ का निर्माण हुआ, जिस चीज़ का विकास हुआ, इसमें भारत में क्या क्या हुआ। अब भारत के, चूँकि हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। जैसे हमने ABCD पढ़ा है, इसको याद करने का तरीका है जो है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, देन टर्शियरी। ABCD से अगर देखा जाए, ए पहले है, फिर D आता है, फिर K आता है, फिर V आता है। इतना अगर हम याद कर लेते हैं, इतने का अगर हमको कालक्रम पता चल जाए, तो जो भी क्वेश्चन आएगा हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सपोज दैट धारवाड़ पहले दे दे, कुडप्पा दे दे, फिर आर्कियन दे दें, या आर्कियन पहले दे दें, फिर कुडप्पा दे, फिर धारवाड़ दे। इस टाइप से हमने क्वेश्चन डाला भी है, आप लोग देखिएगा जो है। तो इसको पकड़ने का एक तरीका है, अल्फ़ाबेटिकल तरीके से इसको देखिए जो है। ऊपर के 4 जो है, जो भी चट्टानें हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम में है जो है। ए है, फिर डी है, फिर के है, वी है। ए के बाद डी आएगा, डी के बाद के के बाद वी आएगा। तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं जो है आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण तृप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं और ये मूलभूत चट्टान है। जब ये तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, तो इससे सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि इसमें जीवाश्म का अभाव होगा। क्वेश्चन यही से बनता है, क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो इसमें जीवाश्म का जो अभाव होता है जो है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज और तमाम जो है धात्विक खनिजों की प्रचुरता है जो है। ये चट्टानें जो है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा, MP, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये सबसे पुरानी चट्टान है और यह पृथ्वी के ठंडा होने के, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है और इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें जीवाश्म का जो अभाव पाया जाता है, इसको जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद आती है जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़
कर्नाटक में एक जगह है जो है, उस जगह के नाम पर इस क्रम की चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा है जो है। तो इस चट्टान का विस्तार भी कर्नाटक के क्षेत्रों में, कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा में इस चट्टानों का जन्म हुआ है जो है, और इनका विस्तार भी वहीं पे है। ये जो है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है जो है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकिर की पहाड़ियों में होता है जो है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद जो है ये जैसे वाह्य प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानें हैं, तो ये पूर्वोत्तर भारत में अगर हम देखें तो ये जो है बरेल श्रेणी में, असम के पठारी भाग के शिलांग श्रेणी में विस्तृत है। और इस प्रकार की चट्टानें लद्दाख में, जास्कर में, गढ़वाल, कुमायूं पर्वत श्रेणियों में भी इस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा और क्रोमियम इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में एक हट्टी है, हट्टी की खान है जहाँ से सोना निकाला जाता है। और इस धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है जो है। तो ये चट्टानें, क्वेश्चन आएगा कि कौन सी चट्टान आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो है। इसके धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, तो इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपर्दन एवं निक्षेपण फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टान निर्माण हुआ है जो है। ये परतदार चट्टानें हैं जो है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव है। धारवाड़ में भी जीवाश्म का अभाव है, आर्कियन में भी जो है जीवाश्म का अभाव है, और कुडप्पा में भी जीवाश्म का अभाव है जो है। कुडप्पा चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये कुडप्पा आंध्र प्रदेश में एक जगह है, कुडप्पा। इसी जगह के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें पड़ा हुआ है। ये आंध्र प्रदेश में कुडप्पा की जगह पर ये अर्धचंद्राकार रूप में ये चट्टानें पाई गई हैं जो है। ये चट्टानें मुख्यतः सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है जो है। कुडप्पा चट्टानों में जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में संगमरमर, एस्बेस्टास, चूना पत्थर ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। और ये चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें राजस्थान में पाई भी जाती हैं। तो इन चट्टानों से संगमरमर, ये चट्टानें संगमरमर, एस्बेस्टास, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इन चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं प्रमाण मिले हैं, हीरे के प्रमाण, सोने के प्रमाण। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो है कर्नाटक से निकल जाता है। उसके बाद कहीं कहीं अब जैसे सोन नदी के रेत में भी जो है उसमें, वहाँ से भी सोना निकाला जाता है जो है। और पूर्वी घाट पर्वत निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से भी हुआ है जो है। उसके बाद आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आता है कि भारत का 98% कोयला, 98% कोयला का मतलब है कि मैक्सिमम कोयला जो है किन प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो यह है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ज़्यादातर जो है ये दलदली जब काल आया, कार्बोनिफेरस काल आया, तो कार्बोनिफेरस काल को विशाल दलदली जंगलों वाला काल कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधे सब जो है दलदलों में दब गए, और दलदलों में दबने के बाद जो है कोयले का निर्माण हुआ जो है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से प्राप्त किया था भारत में? कोयले का भंडार है झारखंड में जो है। तो ये चीज़ें कन्फर्म है कि इन क्रम की चट्टानों का विस्तार भी जो है छोटा नागपुर पठार में, झारखंड में
उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार की क्रम की चट्टानों का विस्तार है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है ये क्रिटेशियस काल में हुआ। जैसे अभी हमने बताया था, सबसे पहले है ट्राइएसिक, जूरेसिक, देन क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसमें महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात से सटे हुए भागों में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो है। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद बेसाल्ट लावा का प्रवाह हुआ और बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार एक भू आकृति का निर्माण हुआ। और इसी सीढ़ीदार भू आकृति को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये महाराष्ट्र के, जैसे हमने बताया कि महाराष्ट्र के अधिकांश, ज़्यादातर भाग महाराष्ट्र का है जो है। उसके बाद गुजरात है, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश है जो है। इसमें ये जो है ये डक्कन ट्रैप जो है बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से बना हुआ है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर है जो है। और इन्हीं चट्टानों पे, इन्हीं डेक्कन ट्रैप पे जो है ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है जो है। और काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगुर के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि ये अपनी जुताई खुद कर लेती है जो है, इसीलिए इसको रेगुर कहा जाता है जो है। डेक्कन ट्रैप के बाद आता है जो है विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार विंध्य पर्वत से हुआ है। इसका नामकरण विंध्य पर्वत के नाम से हुआ है। और इसका विस्तार भी जो है विंध्यन क्षेत्रों में है जो है। जैसे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर ये बिहार के सासाराम तक एक पट्टी के रूप में विस्तृत है जो है। इसे कई जो है भागों में बांटा गया है। जैसे बांदर श्रेणी है, बिजवार श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी है। तो ये परतदार चट्टानें हैं और इनका निर्माण जो है जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, जिसमें चूने का पत्थर, बलुआ का पत्थर, चीनी मिट्टी, कापर के लिए आदि मिलते हैं जो है। यहाँ से भी जो है बिल्डिंग जो है, जो पुराने जो है इमारतें बनी, इमारतों में जो है यहाँ से बहुत सारे जो है चूने का पत्थर लाया गया, बलुआ पत्थर लाया गया, जहाँ से सब निर्माण हुआ जो है। इसके बाद आते हैं टर्शरी क्रम के चट्टान। टर्शरी क्रम की चट्टानों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में टर्शरी क्रम की चट्टानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है। टर्शरी क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ। जैसे हमने बताया कि इसको याद करने का तरीका है, जैसे आपने अगर हिमालय का अध्ययन किया है, अभी मैं आगे जो है आप लोगों को नोट्स दूंगा जो है हिमालय के विषय में। हिमालय के ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि किसको बृहद हिमालय कहते हैं, किसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी बृहद हिमालय को बोलते हैं, कि आंतरिक हिमालय को बोलते हैं, कि लघु हिमालय को बोलते हैं। लघु हिमालय कौन है, क्या है, शिवालिक हिमालय क्या है, वायु हिमालय क्या है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो है। तो एक हम यहाँ पे भी टर्शरी क्रम की चट्टानें आपको बता रहे हैं। तो इसमें टर्शरी क्रम की चट्टानों को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय में कौन बृहद है, कौन लघु है, कौन वायु हिमालय है जो है। अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो सबसे पहले उत्तर में बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद है लघु हिमालय। अब बृहद हिमालय को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और सबसे नीचे क्या है, वायु हिमालय है। वायु हिमालय को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। तो जो टर्शरी क्रम की चट्टानें हैं, टर्शरी क्रम की चट्टानों को याद करने का तरीका, अगर हम दक्षिण से उत्तर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस याद कर लीजिए आप जो है। पीएमओ, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन। प्लायोसीन देखा जाए तो सबसे नीचे है, सबसे दक्षिण में। इयोसीन सबसे उत्तर में है। और सबसे उत्तर से अगर हम दक्षिण आते हैं तो सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक श्रेणी है, वायु श्रेणी। इस शिवालिक का उद्भव जो है प्लायोसीन युग में हुआ। उसके बाद लघु हिमालय हिमाचल श्रेणी आता है, इसका मायोसीन में हुआ। फिर बृहद हिमालय, इसका निर्माण जो है इयोसीन और ओलिगोसीन में, दोनों में हुआ है जो है। तो ये याद करने का तरीका है। और इस टर्शरी शैलों में जो है ये जो है मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर जो है चट्टानें जो है प्राचीन चट्टानें हैं।
लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं टर्सरी चट्टानें पाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं पेट्रोलियम पाया जाता है जो है। इन शैलों में पेट्रोलियम पाया जाता है जो तटीय क्षेत्रों में जो स्थित है जो है। टर्सरी क्रम की चट्टानों के बाद क्वाटरनी क्रम की चट्टानें आती है। क्वाटरनी क्रम को जो है 2 भागों में बांटा गया है, जैसा हमने अभी पहले बताया था। पहला प्लीस्टोसीन, दूसरा होलोसीन। प्लीस्टोसीन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है, इससे जो है एज ऑफ आइस, इस काल में पूरा पृथ्वी जो है बर्फ की चादर से ढक गई थी जो है। होलोसीन जो है वर्तमान काल है जो चल रहा है इस समय। प्लीस्टोसीन काल की एक प्रमुख विशेषता है, यह जो है इस काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। तो जब प्लीस्टोसीन काल में जो है पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है और खादर का निर्माण जो है होलोसीन काल में हुआ है। होलोसीन खादर, जिसे हम नई जलोढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है भारत की भूगर्भिक संरचना है। भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के विषय में जानकारी कर लेनी चाहिए। तो इसको आप पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के विषय में अच्छे से जान लिए, उसके बाद भारत की भूगर्भिक विषय के बारे में हमने पूरा बता दिया जो है आपको। इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे पूरा आपको जो है हिमालय के विषय में। हिमालय की श्रेणियाँ, किसको बृहद हिमालय कहते हैं, किसको महान हिमालय कहते हैं, किसको निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, ये तमाम कन्फ्यूजन है। हम आपको एक एक चीज़ बाकायदा इलेवरोट करके बताएंगे जो है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो जो है। तो आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम पर डे अब आपके ग्रुप में क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। जैसे जैसे हम आपको नोट्स देते जाएंगे वैसे वैसे उस नोट्स पे आधारित हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और हाँ, ये आप लोग एक जो भी क्वेश्चन हम देते हैं तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक धीरे धीरे एक तरीका आप लोग डेवलप करिए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप पढ़ के जो गए सारे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में का आप कर ले, ऐसा कभी संभव नहीं होता है जो है। बट क्वेश्चन पकड़ने का एक तरीका सीखिए जो है, किसी क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे वो जो है बिना पढ़े उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे आप जो है। तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन हम आपको देते जाएंगे, आप उसको सॉल्व करते जाइए, और सॉल्व करते करते धीरे धीरे आपको एक डेवलप होते जाएगा जो है, और आप कोई भी क्वेश्चन जो है धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे जो है। तो इसके बाद जो है हम आपको नोट्स देंगे जो है हिमालय, जो भारत की जो है फिजिकल जो स्ट्रक्चर है जो है, भू-आकृतिक प्रदेश, जैसे भारत का उसमें जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आएगा, दक्षिण का फिर प्रायद्वीपीय पठार के विषय में देंगे, फिर भारत का विशाल मैदान है, तटवर्ती द्वीप और द्वीप समूहों का नोट्स देंगे। तो एक एक करके हम देते जाएंगे जो है। ये थोड़ा शुरू में क्या है कि भारत को थोड़ा ये समझना इम्पॉर्टेंट है जो है। इसके बाद जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे भारत के विषय में, इसका जो भू-आकृतिक प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आगे का जो है आपको आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों जो है।